Hello bachcho, let's read out the question first. An object is placed 30 centimeter from a convex spherical mirror with a radius of curvature 40 centimeter. Which one of the following phrases best describes the image? So यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको 30 सेंटीमीटर रख दिया गया है फ्रॉम द कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर. ठीक है, स्फेरिकल मिरर से 30 सेंटीमीटर पर रख दिया गया है और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 40 सेंटीमीटर के बराबर. सो हम बताना है आउट ऑफ दिस गिवन 4 कौन सी स्टेटमेंट इमेज को परफेक्टली डिस्क्राइब कर रही है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर सिंपली हम जो स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला होता है उसका यूज कर लेंगे. दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, जहां पर v इमेज का डिस्टेंस होता है फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, f फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होती है. सो देखिए सिनारियो क्या बन रहा है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है यानी कि वो कुछ इस तरीके से होगा. लेट सपोज कि ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर हो गया, ये एक्सिस मान लेते हैं हम. ठीक है, सो यहाँ पर मिरर से 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है. ठीक है, सो मैं सपोज कर लेता हूँ ये ओ ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है और ये कितने डिस्टेंस पर है, इस मिरर से 30 सेंटीमीटर पर है. सो बेसिकली मिरर के साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये वाली साइड क्या होती है, लेफ्ट साइड निगेटिव होती है और राइट साइड क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है. सो हम देख लेते हैं कैलकुलेशन के द्वारा कि इमेज किस साइड बन रही है. ठीक है, क्योंकि हमें फोकल लेंथ तो यहाँ से मिल जाएंगी, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2. सो फोकल लेंथ हमें मिल जाएंगी 20 सेंटीमीटर. सो यहाँ से हम इमेज को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ सिंपली मैं इमेज के लिए बोलूं, सो 1/v विल बी इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/. नाउ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है तो इसके लिए फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है. सो ये क्या हो जाएगा, प्लस 20 सेंटीमीटर माइनस का 1/u. u किधर साइड में बन रहा है, निगेटिव साइड में बन रहा है यानी कि माइनस ऑफ 30 हो जाएगा. राइट, सो ये हो गया माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर. सो ये हमें दे देगा 1/v. सो 1/v दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो हो जाएगा 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 20 into 30. So we will be comes out equals to 20 into 30 divided by 20 plus 30 कितना हो गया 50, 0 से 0 cancel, 5 4 is 20, 4 3 is 12, यानी कि we will comes out equals to 12 सेंटीमीटर. सो देखिए यहाँ पर इमेज जो बन रही है वो 12 सेंटीमीटर पर बन रही है. और देखिए ये हमें कैसे मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है. पॉजिटिव वैल्यू को मीनिंग बोलने का मीनिंग ये है कि ये जो मिरर से पॉजिटिव साइड में 12 सेंटीमीटर पर होंगी. राइट, यानी कि इमेज जो है तो वो कुछ यहाँ से यहाँ तक के 12 सेंटीमीटर पर बनेगी, यानी कि वो किस साइड में बनेगी, पॉजिटिव साइड में बनेगी. और हम जानते हैं यदि मिरर के पॉजिटिव साइड में इमेज बनती है सो वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है. सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि एज इमेज इज फॉर्मिंग, जो इमेज है यहाँ से इमेज इज फॉर्मिंग ऑन पॉजिटिव साइड एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, एंड दैट इज वाई जो इमेज हो जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी, वर्चुअल हो जाएंगी इन नेचर. इमेज क्या होंगी, वर्चुअल होंगी और मिरर से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर के बराबर. और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो यहाँ से जो ऑप्शन बी हमें दिख रहा है that is virtual and located 12 centimeter from the mirror will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.